आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज उस मेहमान से आपको मैं सीधा रूबरू कराऊंगा जो परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार जनता की सेवा करना और उन मजलूमों की आवाज़ उठाना जो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि एक आला जो नेता होता है शायद वो भी नहीं कर पाता जो वो शख्सियत करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहाड़पुर ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच रहे हैं शाकिर हुसैन जी, और कांग्रेस पार्टी में भी उनका एक अहम उनका एक कार्यकर्ता के रूप में और पहले भी कई पद रह चुके हैं। पार्टी के लिए काम करते हैं और मौजूदा विधायक हतीम से जो चौधरी इसराइल जी हैं उनके लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। जी हाँ, शाकिर हुसैन जी के इस वक्त मैं निवास स्थान पर मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ मौजूद है सर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपना कीमती वक्त देने के लिए। तबीयत कैसी है और क्या कहना चाह रहे सर? रमजान जी, तबीयत तो मेरी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी आवाज़, हमारी बात लोगों तक पहुँचती है और लोग भी हमें और आप भी सुझाव देते हैं। उन सुझावों पर हम काम करते हैं। बिल्कुल सर, रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ईद उल फित्र का त्यौहार नज़दीक है, क्या कहना है सर इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एडवांस में ईद उल फित्र की अपने स्टेट को, हरियाणा स्टेट को और पूरे देश को और पूरी दुनिया को ईद की एडवांस में ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस मौके पर सर क्या संदेश है आपका? ईद जो आपस में गिला शिकवा है उनको भुलाकर ईद उल फित्र का त्यौहार मनाएं। बस हमारी तो यही दुआ है, यहाँ जो हमारा देश है और जो यहाँ के मुसलमान हैं, शायद दुनिया के किसी भी कोने में होंगे जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, और इतने ही पूरे अलग अलग देशों में होंगे। और जिस अच्छे तरीके से और जिन त्योहारों के साथ आगे भी मनाए हैं और इंशाल्लाह और आगे भी मनाएंगे, मैं तो सबसे यही दुआ करता हूँ, आराम से सुकून से अपने त्यौहार को मनाएं और हमारे जो भाई हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर के ईद की लुत्फ उठाएं। बिल्कुल सर, आपका बड़ा कीमती वक्त है। आज जिस तरीक़ा से मेवात में नशाखोरी की जो एक लत पड़ रही है युवाओं के अंदर, उसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और मेवात को एक तबलीगी का गढ़ कहा जाता है कि मेवात से बहुत सारी जमात जाती हैं, लेकिन आज वो हालात देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है मेवात। सर क्या अपील है, खासकर माता पिता का कितना अहम योगदान है एक बच्चे को अच्छी परवरिश देने में, और आज जो परवरिश दी जा रही हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नाच गाना और अभद्र अश्लीलता ज़्यादातर फैली हुई है? असल में वो कहते हैं ना, जो असल बात कहता है वो मारा जाता है। हमारी जो मेवात का जो कल्चर हो रहा है, ये पहले गैरों में हुआ करता था। अब वो जो गैरों का कल्चर है वो हमने ले लिया है और इस कल्चर से हम बैक फुट पे लगातार चले जा रहे हैं। वैसे ही हमारा जो ज़िला है, चाहे नूह मेवात हो या डिस्ट्रिक्ट पलवल हो, ये बैक फुट पे है, बैकवर्ड इलाके में आते हैं। बिल्कुल। और उस वजह से जो सरकार का कदम है इसको ख़त्म करने का, हम भी ये चाहते हैं जल्द से जल्द जो गांव के पंच, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर, ये गांव के मौजूदान व्यक्ति इस पर कड़ी सी कड़ी लगाम लगाएं और जो टीन एज के माँ बाप हैं बच्चों के, उन माँ बापों को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं वो भी लालची हैं, ये नहीं पूछते कि मेरा बेटा कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, कौन सी जगह से लेके आ रहा है, ये अच्छा पैसा है या गलत पैसा है। बस उस माँ बाप पैसे की लालच में आके अपनी औलाद की ढीली रस्सी छोड़ देते हैं, इसलिए हम बैकफुट। बिल्कुल। क्या अपील है सर, किस तरह से मेवात की हालत सुधरे? हम और आप सब कह सकते हैं, करने वाले तो खुद जो देख रहे हैं वो खुद जिम्मेदारी निभा सकते। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे और हमारे जो यहाँ से हथीन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं चौधरी इसराइल जी, वो भी बराबर इसमें मेहनत कर रहे हैं और भी मेवात के 3-4 विधायक हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन इंशाअल्लाह सरकार जब हमारे साथ कदम में कदम मिलाएगी तो इससे बहुत जल्द मुक्ति पाएगी। बिल्कुल। आखिर में क्या संदेश है सर ईद उल फितर का, आखिर में और क्या कुछ कहना है? बस मेरी तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपने स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे आलम से ईद को ईद की तरह मनाएं और सबसे पहले पूरे देश को एडवांस में ईद उल फितर की ईद मुबारकबाद देता हूं। अमन शांति कायम रहे और अमन शांति से ही अपना त्यौहार को मनाएं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रमजान जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। साथ साकिर हुसैन सरपंच साहब आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपको ईद उल फितर का त्यौहार के लिए बड़ा संदेश दिया है कि हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाएं। आपस में जो गिला शिकवा है, आपसी भाईचारे में भी है, उनको भूलकर ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि हमारा ईद उल फितर का त्यौहार मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। ऐसे में पेरेंट्स से भी खासकर इस मौके पर ये संदेश दिया है, ये कहा है कि अपने बच्चों को जो टीन एज के हैं उनका खास ख्याल रखें। शाम को आप कोई मुर्गी या बकरी कहीं चली जाए तो उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है, रात के 11-12 बजा रहा, आपको ये मालूम तक नहीं है। तो साकिर हुसैन ने ये कहा है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो मेवात आगे बढ़ेगा और मेवात का जो ये कलंक पिछड़ेपन का है ये मिटेगा। सोशल मीडिया मंचों पर जो आप अभद्र अश्लीलता जो देख रहे हैं या डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गड्ढे की तरफ ले जा रही है, ये सरपंच साहब ने कहा है। आप सबसे अपील है कि आप हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाएं और इस मौके पर ये प्रण लें कि हम एक अच्छे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे IAS IPS जैसे उनको वो सबक और अपने घर में वो फैसिलिटी देकर उनको एक मोटिवेट कर वो चीज़ें करेंगे और इंशाल्लाह मेवात को, पिछड़ेपन का कलंक को मिटाने के लिए हम अपनी भागीदारी पूरी निभाएंगे। तमाम बातचीत में इतना ही। और साथ के साथ सरपंच साहब ने कहा है, चौधरी इसराइल जी हैं, लगातार क्षेत्र के मुद्दों को भारी उठा रहे हैं और लगता है पूरे 5 साल जब उनके पूरे होंगे तो यकीनी तौर पर आती विधानसभा की अलग ही दशा और दिशा होगी। और साकिर हुसैन सरपंच साहब भी लगातार अपनी बातचीत रखते हैं और फिर उनको भी कहीं ना कहीं विधानसभा में जैसा उठाते हैं और वो अमली जामा उन पर पहनाया जा रहा है। तमाम बातचीत में इतना ही याद चाहूँगा। खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।